बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में एक निशानी है दज्जाल का नमूदार होना। तो आज की इस वीडियो में हम दज्जाल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दज्जाल एक झूठा मसीह है जिसे अल मसीह दज्जाल भी कहा गया है। ये क़यामत से पहले नमूदार होगा और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा फितना बनेगा। दज्जाल का मतलब है बहुत बड़ा धोखाबाज, मकार और फरीब देने वाला। इसे अल मसीह भी कहा गया है क्योंकि ये अपनी आंख के अंधेपन से या दुनिया को धोखा देने की वजह से ऐसा लक़ब पाएगा। दज्जाल की जिस्मानी सिफात के बारे में सही बुखारी और सही मुस्लिम में आता है कि दज्जाल की दायां आंख बिल्कुल अंधी होगी और वो आंख अंगूर की तरह होगी। उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। ये निशान सिर्फ मोमिनों को नजर आएगा और काफिर इस निशान को पहचान नहीं पाएगा। इसके बाद सवाल ये होता है कि दज्जाल कहाँ से निकलेगा। इसके बारे में सही मुस्लिम की हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक की तरफ से खरासान के इलाके से निकलेगा और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। खरासान का इलाका आज के अफगानिस्तान, ईरान और वस्त एशिया के बेज हिस्सों को शामिल कर। दज्जाल के जो फितनों की तफसील है वो अहादीस में डिटेल के साथ आती है। सही मुस्लिम की हदीस है कि दज्जाल के साथ जन्नत और दोज़ख दोनों होंगे, लेकिन उसकी जन्नत दोज़ख होगी और उसकी जो दोज़ख होगी वो दरअसल जन्नत। वो बारिश बरसाएगा और बारिश होगी, जमीन से पैदावार निकलवाएगा तो वो निकलेगा। जो इसका इनकार करेगा वो उसे भूख और कहत का शिकार करेगा। दज्जाल की जो फितनों की मुद्दत होगी उसके बारे में हदीसों में आता है कि वो जमीन पर 40 दिन तक रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा और दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और इसके बाद जो दिन आएंगे वो आम दिनों की तरह होंगे। दज्जाल के फितनों से बचने के लिए हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम दी है कि हदीस में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतों को याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दूसरी रिवायत में ये भी आया है कि जो सूरह कहफ की आखिरी 10 आयत है उनको याद करेगा तो वो भी दज्जाल के फितने से महफूज। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दज्जाल का नाम लेकर हमें दुआ सिखाई है कि अल्लाह हमें उसके शर से महफूज रखे। दोस्तों, दज्जाल का जो फितना है जब ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा, जो इसका कहना मानेगा तो उसको ये छोड़ेगा, लेकिन जो इसका कहना नहीं मानेगा उसको ये मार डालेगा। ये इतना खतरनाक और भयानक होगा कि इसको पहचानना बहुत मुश्किल होगा और इसे वही लोग पहचानेंगे जो पक्के मुसलमान होंगे, जो असली मोमिन होंगे। और आखिरकार दज्जाल को भी कत्ल किया जाएगा। इसके बारे में सही मुस्लिम की हदीस है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होंगे और फिर वो दज्जाल को बाबिल लुद के पास कत्ल कर देगा। इस तरह से दज्जाल का खात्मा होगा इस दुनिया से और फिर सारे मुसलमान हो जाएंगे और रोई जमीन पर एक ऐसा आदमी भी नहीं होगा जिसके सीने में जरा भर भी ईमान ना हो। मतलब कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ईमान का हिस्सा जरूर होगा और फिर इसके बाद कयामत आएगी। दज्जाल के ज़माने में ईमान की एक बहुत बड़ी अहमियत है और ईमान वाले शख्स के लिए सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि वो दज्जाल के सामने साबित कदम रहे। यहाँ तक कि अगर उसे मारा भी जाए लेकिन वो दज्जाल का साथ नहीं देगा। अल्लाह ताला से हमें हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि वो हमें इस दज्जाल के फितने से महफूज रखे।